तो सबसे पहले तो जय हिंद। जय हिंद। ओके, मेरा नाम अभिजीत सिन्हा है और मैं जाकिर हुसैन महाविद्यालय का छात्र हूँ। तो मेरी जो आज की कविता है वो हमारे जीवन के चौथे स्तंभ पर है। जी गौर फरमाइएगा, मैंने हमारे जीवन का चौथा स्तंभ कहा है। मेरा मानना है कि एक इंसान का जीवन एवं सुखी जीवन 4 स्तंभों पर आधारित होता है। पहले तो माता पिता जो जन्म देते हैं, दूसरे किसान जो अन्न देते हैं, तीसरे गुरु जो समझ देते हैं और चौथे फौजी जो हमें स्वतंत्रता से जीने का हक देते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। तो मेरी आज की कविता उसी चौथे स्तंभ पर है, इसीलिए कविता किसी शोहरत, मुकाम, मोहब्बत या इबादत पर नहीं है। जिस सरहद पर है, वीरों के शहादत पर है, जिनका अभिमान ही उनका मान है, देश की रक्षा ही उनकी शान है। और सच कहूँ तो उनमें जान की फिक्र नहीं है किसी को, क्योंकि लहराता हुआ तिरंगा ही बस उनकी जान है। शुक्रिया शुक्रिया। तो इस कविता का शुक्रिया। तो इस कविता का शीर्षक है कि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। कि किसी शोहरत की आँच में नहीं तपता हूँ मैं, कि किसी शोहरत के आँच में नहीं तपता हूँ मैं, और खुद को साबित करने में भी नहीं लगा रहता हूँ मैं। कि किसी शोहरत के आँच में नहीं तपता हूँ मैं, और खुद को साबित करने में भी नहीं लगा रहता हूँ मैं। रोज़ाना गर्म ज़मीं पे हाथ रखता हूँ मैं, और सिर्फ माँ और धरती माँ को सलाम करता हूँ मैं, क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। शुक्रिया। और आशिकी भी सिर्फ देश से करता हूँ मैं, कि आशिकी भी सिर्फ देश से करता हूँ मैं, मोहब्बत भी सिर्फ देश को समझता हूँ मैं। कि आशिकी भी सिर्फ देश से करता हूँ मैं, मोहब्बत भी सिर्फ देश को समझता हूँ मैं। फिक्र हर देशवासी की करता हूँ मैं, और इस भूमि के लिए रोज़ाना अपना लहू रखता हूँ मैं, क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। और मेरी अगली पंक्ति हमारे विंग कमांडर अभिनंदन सर के सम्मान में है, सभी जानते होंगे उनको। तो कुछ इस तरह है कि राह में मुश्किलें कितनी भी हो, कि राह में मुश्किलें कितनी भी हो, या चाहे मैं दुश्मन के ज़मीं पे क्यों ना हो। कि राह में मुश्किलें कितनी भी हो, या चाहे मैं दुश्मन के ज़मीं पे क्यों ना हूँ, और मेरे लहू का कतरा कतरा ही क्यों ना बह जाए, पर अपने देश के गौरव को नहीं झुकने देता हूँ मैं। कि राह में मुश्किलें कितनी भी हो, या चाहे मैं दुश्मन के ज़मीं पे क्यों ना हूँ, और मेरे लहू का कतरा कतरा ही क्यों ना बह जाए, पर अपने देश के गौरव को नहीं झुकने देता हूँ मैं। क्योंकि जब भी बात आती है देश पर, तो छाती पर लहू खाने से भी नहीं डगमगाता हूँ मैं, क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। और एक बात बताओ, मैं मेरा तुम तुम्हारा क्या होता है। कि मैं मेरा तुम तुम्हारा क्या होता है, इसका मतलब नहीं समझ पाता हूँ मैं। कि मैं मेरा तुम तुम्हारा क्या होता है, इसका मतलब नहीं समझ पाता हूँ मैं। हम हमारा और हमारे का प्रमाण रखता हूँ मैं, और सरहद की गर्म भूमि में तप कर बनता हूँ मैं, क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। और ऊंच नीच से परे, कि ऊंच नीच से परे हर मजहब का सम्मान करता हूँ मैं। कि ऊंच नीच से परे हर मजहब का सम्मान करता हूँ मैं। और जब भी बात आती है देश पर, तो हर मजहब का बन कर लड़ता हूँ मैं, क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। पर कभी कभी मैं भी थोड़ा सहम जाता हूँ, कि कभी कभी मैं भी थोड़ा सहम जाता हूँ, जब देखता हूँ कि मेरे अपने ही अपनों की परवाह नहीं करते। कि कभी कभी मैं भी थोड़ा सहम जाता हूँ, जब देखता हूँ कि मेरे अपने ही अपनों की परवाह नहीं करते। ज़मीन और जायदाद के बदौलत जब रिश्ते बनते और टूटते, और यकीन मानो, हाँ यकीन मानो, उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है। कि हाँ यकीन मानो, उस वक्त बहुत तकलीफ़ होती है, जब यहाँ सरहद पर जिन देशवासियों के लिए लड़ रहा हूँ मैं, मेरे वही अपने जब अपनों को अपना नहीं कहते। चंद जमी के टुकड़ों की चाहत में जब भाई का सम्मान नहीं करते। और एक कमरा और बचा लूँ, कि जी हाँ बस एक कमरा और बचा लूँ, ये सोचकर जब बच्चे माँ पापा को अपने पास नहीं रखते, तब इन सरहदों पर नहीं अपनों के बीच टूटता हूँ मैं, पर फिर खड़ा होता हूँ। और इन सब से बड़े पर आप सब के लिए लड़ता हूँ मैं, क्योंकि जनाब फौजी हूँ, मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। मस्तक पर कफन बांध कर चलता हूँ मैं। जय हिंद।